अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज हम इस असर में अफसाना पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने इससे पहले जो है दो अफसाने पढ़ लिए। पहला अफसाना था नया कानून और उसके बाद था मुजस्समा। अब हम तीसरा अफसाना पढ़ रहे हैं जिसका उन्वान है चोर। ठीक है, और अफसाना निगार का नाम है अशफाक अहमद। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे पहले इस असर में तारुफ मुसन्निफ यानी कि अफसाना निगार का तारुफ, फिर उसके बाद करेंगे चोर का खुलासा, अफसाना चोर का खुलासा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आज हम सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। चोर ये अफसाना है। अफसाने की डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, अफसाने का मफहूम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, अभी हम तारुफ करेंगे अशफाक अहमद यानी कि अफसाना निगार जो हैं चोर के, उनके बारे में थोड़ा सा तारुफ, फिर उसके बाद अफसाने का खुलासा। ठीक है जी। अफसाना निगार का नाम है अशफाक अहमद। अशफाक अहमद का जो शुमार है उर्दू अदब में एक बेहतरीन अफसाना निगार की हैसियत होता है। कहते हैं सादा दसर मंडों के बाद बेहतरीन अफसाना निगार जो है अशफाक अहमद साहब को समझा जाता है। ठीक है, अशफाक अहमद जो है 22 अगस्त 1925 में पैदा हुए। ठीक, और इब्तदाई तालीम उन्होंने फेरवी स्कूल में हासिल की। ठीक, पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर आ गए और यहीं रच बस गए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने उर्दू में एमए किया। फिर इन्हें आज़ाद कश्मीर के रेडियो स्टेशन में मुलाजमत मिली और एक कॉलेज में जो वहाँ पे एक कॉलेज था, वहाँ उसे बतौर लेक्चरर उर्दू पढ़ाते रहे 2 साल तक। ठीक है, फिर वहाँ से जो है मुल्क रूम चले गए। मुल्क रूम जाने के बाद वहाँ की उर्दू यूनिवर्सिटी, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाने लगे। फिर वहाँ से जो है फ्रांस भी गए। फ्रांस में जो है वहाँ पर फ्रांसीसी ज़बान के कुछ डिप्लोमा हासिल किया। फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से उन्होंने रेडियो नशरियात की तरबियत हासिल की। ठीक है, बचपन ही से उन्हें जो था लिखने लिखाने का शौक़ था और महानामा फूल में कहानियाँ लिखा करते थे। सही, और फिर एक और लैलो नहार के नाम से एक महानामा था, उसमें लिखने लगे। और हफ्त रोज़ा एक आता था, उसमें लैलो नहार और दास्तान गो के नाम से एक महानामा था, उसमें उन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी और ये सिलसिला उनका चलने लगा, मुदीर बन गए। ठीक है, 1966 में रेडियो पाकिस्तान से मशहूर ज़माना हफ्त रोज़ा सिलसिला तलकीन शाह शुरू किया, जो बरसग़ीर में उस वक्त हिंदुस्तान में बेइंतहा बरसग़ीर में बहुत मकबूल हुआ। फिर 1966 में आपको मरकज़ उर्दू ड्रामा का सदर बना दिया गया। ठीक, जो जिसका नाम बाद में अब जो है उर्दू साइंस बोर्ड रख दिया गया। ठीक है, उसने कारकर्दगी के तौर पर इन्हें सदारती वर्ष सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। ठीक है, आप 1969 तक आपने इस इदारे की खिदमत अंजाम दी। ज़िया-उल-हक के दौर में आप वज़ारत तालीम की मुशीर भी रहे और 1960 के दौरान आपने धूप और साए के नाम से एक फिल्म भी बनाई जो कामयाब ना हो सकी। ठीक है, मज़ामीन, अफसाने, ड्रामे और जो है नावल वगैरह लिखे। ठीक है, इनके हर ड्रामे मज़ामीन अफसाने में एक किरदार यानी बाबे का किरदार बहुत अहम रहा। ठीक है, बानो कुर्सिया के शौहर भी थे, ये एक बड़ी राइटर थी पाकिस्तान के PTV की उर्दू ड्रामा निगार जो थी राइटर बानो कुर्सिया, उनके शौहर भी थे। फिर इसके अलावा जो है 1955 में उन्होंने गदड़िया नाम के उन्वान से एक अफसाना लिखा जो एक बेमिसाल अफसाना करार दिया गया। ठीक है, ये था जो है अशफाक अहमद साहब का छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ। जी, अब जो है हम इस जो है सबक का मतलब इस अफसाने का खुलासा करेंगे। कौन सा? चोर। ठीक है, ये चोर अफसाना, इसमें जो मरकज़ी किरदार है वो चोर है। ठीक है, अशफाक अहमद की जो किरदार निगारी बड़ी बहुत बेहतरीन होती है। वो एक किरदार पर जो फोकस करते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं। चोर जैसे कि पेशेवर एक चोर है जो इसमें मुस्लिम माशरे की अक्कासी की है। क्या कि जो तबक़ाती निज़ाम की वजह से हमारे माशरे से वाकई में इसार, हमदर्दी, मोहब्बत, खुलूस, ये सब चीज़ें जो हैं ख़त्म होती जा रही हैं। ये चोर की नफ्सियात पर ड्रामा लिखा है इन्होंने और बताया कि चोर जिसका ज़रिया माशी चोरी करना है,
ठीक है। तो वो चोरी करता है और जो है किसी चीज़ का एहसास नहीं करता, उसके दिल में सारे एहसास मर गए। अगरचे वो मुस्लिम है और बार बार उसका जो ज़मीर है उसको मलामत करता है, अल्लाह की तरफ से उसे मुसलसल हिदायत भी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद वो उन्हें इग्नोर करता है और जो है अपनी चोरी के काम को जारी और सारी रखता है। इंतहाई खुद गर्ज हो जाता है और उसकी वजह से एक बच्चा अपनी जान से चला जाता है। कोशिश करता है बीच में, जब ज़मीर उसका बहुत मलामत करता है तो वो कोशिश करता है कि वो पैसे जो है जाकर वापस कर दे, लेकिन लालच गालिब आ जाता है और लालच उन सब पर गालिब आके उसको खुदगर्ज बना देता है। इसमें अशफाक अहमद साहब ने एक बहुत अच्छी तरीक़े से एक चोर की नफ्सियात को बहुत उम्दा तरीक़े से निभाया है और बताया है कि एक मुस्लिम माशरे से ताल्लुक़ होने के बावजूद उसकी नफ्सियात वो किस किन मुकाम पर क्या क्या करता है, ये मैं आपको खुलासे में बताती हूँ। देखिए, इसका मरकज़ी किरदार एक चोर है। चोर एक घर में चोरी करने के लिए जाता है, ठीक है। वैसे तो उसमें किरदार और भी हैं, एक शकीला बेगम का किरदार है, उनके शौक का, लेकिन जो मरकज़ी किरदार है वो चोर जो है। चोर एक घर में चोरी करने जाता है, खामोशी से कमरे में दाखिल होता है तो वहाँ पर जो है कमरे में अलमारी के पास उसे एक लिफाफा मिलता है, ठीक है। जब वो लिफाफा उठाता है तो उसके लिफाफा उठा के वो उस कमरे से बाहर निकल आता है। उसे बड़ी खुशी होती है कि कम वक्त में उसने बड़ा माल जो है हासिल कर लिया। वो नीले रंग का एक लिफाफा वो लेकर चोर जो है उस घर से निकल आता है। वो घर होता है शकीला बेगम का, ठीक है। वो शकीला बेगम का घर है जहाँ पर वो चोर जो है उनका लिफाफा चोरी करके ले जाता है। अब चोर जो बाहर निकलता है तो देखिए अशफाक अहमद ने कहाँ कहाँ चोर की जो है नफ्सियात को बताने की कोशिश की। जब वो बाहर निकलता है, चूँकि वो बुरा काम करके बाहर निकलता है, तो जब वहाँ पर बीच चौराहे पर पहुँचता है तो उसे लगता है कि जैसे कोई भूत जो है, जो कोई भूत है आया है और उसको देख रहा है और उस पर हमलावर करेगा, हमलावर होगा। तो वो जल्दी जल्दी सूरह नास की तिलावत करता है और फ़ौरन वहाँ से तेज़ी के साथ वहाँ से निकल के अपनी कोठरी यानी कि अपनी झोपड़ी में आके जो है बैठ जाता है और वहाँ पर आकर जो पानी वानी पीता है। तो इसके बाद वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है और फिर उसको याद आता है कि वो लिफाफा निकालता है और लिफाफे को खोलता है तो लिफाफे में से 170 रुपये निकलते हैं, ठीक है। अब जो है वो 170 रुपये निकलते हैं तो बड़ा खुश होता है, क्योंकि 170 रुपये उस वक्त ज़माने के हिसाब से बहुत ज़्यादा रकम थी, ठीक है। वो लिफाफे में उसको एक ख़त भी मिलता है, ठीक है। अब वो ख़त पढ़ता है, ठीक है। ख़त में लिखा होता है, शकीला बेगम ने अपने भाई को लिखा होता है कि हमें आपके पैसों की ज़रूरत नहीं, आप अपने पैसों से जो है अपनी बीवी के कंगन बनवा दीजिएगा। मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए जो है कुछ पैसा घर के सामान बेचकर कुछ इनके दोस्तों से उधार लेकर अपने बेटे के इलाज के लिए और पिंडी जाने का खर्चा जमा कर लिया है और मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं। और क्या कहते हैं, अब जो है मुझसे अपनी बीवी के कंगन बनवा दीजिएगा और ऐसे भाइयों से तो अल्लाह ताला ना हो तो अच्छा है। इस तरह की बातें लिखी होती हैं ख़त में। चोर जो ख़त पढ़ता है तो उसे बड़ा दुख होता है, उसके दिल में एकदम वो होती है, एहसास होता है उसे कि ये पैसे जो है किसी बच्चे के इलाज के लिए रखे हुए हैं और मैं इसे लेकर आ गया, मैंने बहुत गलत काम किया। और इस जज्बात में के तहत उसके आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। बहरहाल वो पक्का इरादा करता है दिल में कि सुबह जाके शकीला बेगम को ये पैसे वापस लौटा देगा, ठीक है। वो ये सोचता है, वो सो जाता है, सुबह उठता है और शकीला बेगम जहाँ से चोरी करता है, जिस गली में जाता है उस गली की तरफ जाता है तो दिखता है एक ASI कुर्सी डाले बाहर शकीला बेगम के घर के बाहर बैठा है। अब चोर जो है वहीं के कोने पे एक केबिन होता है पान का, तो वहीं पे खड़े होकर वो कार्रवाई देखता है कि वहाँ पर वो जो है सिपाही बैठा अपने काम कर रहा होता है। तो वो जाता है और शकीला बेगम की घर के पास जाने से वापस आ जाता है, घूम फिर के वापस आ जाता है। फिर दूसरे दिन फिर इरादा करता है कि वो शकीला बेगम के घर के पास घर पे जाएगा और जो है वो वहाँ पे जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, ठीक है। हाँ, जेब में हाथ डालता है और कहता है लिफाफा जो भी दरवाज़ा खोलेगा लिफाफा फेंकूँगा और चला जाऊँगा, ठीक है। जब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो शकीला बेगम के शौहर बाहर निकलता है तो उससे सलाम करता है और पूछता है कि महमूद अली साहब का घर है, मकान नंबर ये है और फला फला झूठा मकान नंबर बता के। तो उसका शौहर कहते नहीं फला नंबर है और यहाँ कोई महमूद अली नहीं रहते। और वो जो है चाहता तो उसी वक्त लिफाफा जो है फेंक के चला जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, लालच गालिब आ जाता है। जो जेब में हाथ डाला होता है वो लिफाफा लेके बाहर निकलने के बजाय जेब में ही रह जाता है और वहाँ से चला जाता है।
फिर अपने कोठरी में आ जाता है। फिर उसके बाद वो कसूर और बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे जाता है, वहाँ जाके 2 रकात नमाज नफिल पढ़ता है और अपने जो गुनाहों की माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं ये काम जल्द अज जल्द कर दूंगा, मैं ये पैसे जो है शकीला बेगम को लौटा दूंगा। ठीक है, वहाँ से फिर एक ट्रांजिस्टर रेडियो चोरी करता है और उससे वहाँ का रहने का अपना खर्चा खाने पीने का जो है निकालता है। ठीक है, देखिए आप देखिए एक तरफ वो नेक काम भी कर रहा है और दूसरी तरफ वो अपना जो पेशा है उसको भी जारी व सारी रखे हुए। फिर वहाँ से निकलता हुआ बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे हाजिर देता हुआ वहाँ से निकलता है और वो सोचता है कि अब लाहौर जाऊँगा तो जाके जो है शकीला बेगम का लिफाफा वापस कर दूँगा। ठीक है, और पटरी के पास से गुजरते हुए वो जो है लिफाफे में से खत निकाल के भी फाड़ लेता है, वो फाड़ देता है और पैसे निकाल के अपनी जेब में रख लेता है। ठीक है, वो कहता है कि चलो पैसे वापस कर दूंगा। और जब वो शकीला बेगम की गली के कोने पे पहुंचता है तो देखता है उस गली से एक छोटे बच्चे का जनाजा आ रहा होता है, तो वो जाके उस जनाजे में शामिल हो जाता है और उसको कंधा देता है। तो देखता है कि जो शकीला बेगम के शौहर के साथ एक और आदमी साथ साथ चल रहा होता है और वो बता रहा होता है कि चोर ने पैसे चुरा लिए, इस वजह से इस बच्चे का इलाज नहीं हो सका, जबकि लोगों ने जो है बच्चे के इलाज के लिए पैसे भी जमा कर लिए थे, सब कुछ हो गया था, लेकिन चोर चूँकि इलाज के पैसे ले गया तो इस वजह से वो एकदम उसके दिल पर धक्का लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। तो शकीला बेगम के शौहर और बाकी लोग उसको उठाते हैं और उसके ज़ख्म को सहलाते हैं, तो वो फिर उनके साथ जो है कब्रिस्तान तक जाता है। ठीक है, कब्रिस्तान में सब जनाजा दफनाने के बाद सब लोग चले जाते हैं, वो वहीं दीवार पर बैठ जाता है। उस एहसास मलामत से इसका बुरा हाल होता है और मुसलसल वो अपने आप को कोस रहा होता है कि इसकी वजह से जो है एक बच्चा जो अपनी जान से चला गया। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे शाम ढलती है उसका एहसास जो है ख़त्म होने लगता है, कम होने लगता है, फिर ख़त्म हो जाता है और वो फिर अपने जेब में से हाथ डाल के पैसे निकालता है और जो है सक्के वाले से पानी डलवाता है कब्र पे और पानी से जो है तरबतर करने के बाद वहीं कोने पे केबिन से जो है पान लेता है और सिगरेट लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है और वो फिर वहाँ से चला जाता है, यानी कि उसी पैसों को फिर वो आप खर्च कर लेता है कि अब ये जायज़ हो गए। ठीक है, तो ये था चोर का खुलासा, आपको समझ में आ गया। बच्चों इसको एक दफ़ा पढ़िएगा ज़रूर, जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे ना तभी ये जो आपको खुलासा समझ में आएगा। ठीक है, मैंने तो शॉर्ट आपको बताया है, लेकिन ये खुलासा जब तक आप पढ़ेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। इसकी मैं हर पे आकर कहने में ही होगा कि इस जो है खुलासे से हमें सबक मिलता है कि इंसान का ज़मीर जब भी इंसान कोई गलत काम करने लगता है तो इस इंसान का ज़मीर उसको जो है हिदायत देता है, उसको बार बार मलामत करता है, उससे बढ़ता है और इंसान अच्छा इंसान जो है वो अपने अंदर की आवाज़ को पहचान कर उस बुरे अमल से बाज रहता है। लेकिन चूँकि वो पेशावर चोर था और एक खुदगर्ज इंसान था इसलिए, और उस पर लालच ज़्यादा गालिब था, लिहाजा वो जो है पैसे निकाल कर नहीं दे सका और उसकी वजह से छोटे बच्चे की जान चली जाती है। ठीक है, ये था खुलासा चोर का और मुसन्निफ का तारुफ। बच्चों इसे यहीं तक रखिएगा। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दिया है तो आप लोग कर नहीं पा रहे, तो इसलिए अब मैं आप लोगों को ज़्यादा होमवर्क नहीं दूंगी। ठीक है, आपने बस ओरली काम करना है कि इसको पढ़ना है। ठीक है, यही आपका होमवर्क है, मैं लिख के भी नहीं भेजूँगी। ठीक है, आपने इसको पढ़ना है, रीड करना है। ठीक है, उसके बाद उसका खुलासा अपने लफ्ज़ों में खुद लिखना है और बेटा हर पे आखिर की हेडिंग भी ज़रूर डाल के लिखना और जो है खुद से लिखना, चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, समझ लो यही बहुत है। और हवाला है मुसन्निफ यानी अफसाना निगार का हवाला भी दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसे आप यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।